तो अगले सिर्फ 1 मिनट में आपको मैं प्रूफ करने वाला हूं कि जितनी भी प्रिडिक्शंस आप डे से लेके रात तक करते हो वो सारी की सारी गलत है। तो पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकली एंड देन हम करेंगे प्रैक्टिकली। मतलब कि इस वीडियो में आपको मैं कुछ कन्विंस नहीं करूंगा, जो भी आपके समझ में आएगा वो आप खुद प्रैक्टिकली करोगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं थ्योरेटिकली। तो जो भी आप प्रेडिक्शंस करते हो कि बिग बॉस में कौन जीतना चाहिए या फिर कौन जीतना चाहिए था, या फिर विराट कोहली अगली बैटिंग में अपने कितने स्कोर करेगा, 0 पे आउट होगा, 100 मारेगा वगैरह वगैरह, तो ये तो होगी वो प्रेडिक्शन जो आप दूसरों की लाइफ में करते हो। एंड अगर आप गलत भी हो जाते हो ना तो इट डजेंट मैटर। अब बात करते हैं जो अपनी लाइफ में आप अपनी प्रेडिक्शन करते हो कि मेरा आज जिम जाने का मन नहीं है, मेरा पढ़ने का आज मन नहीं है, मेरा काम करने का आज मन नहीं है, तो मैं करूंगा ही नहीं और ना ही मेरे से होगा। ये भी एक प्रेडिक्शन है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये भी एक प्रेडिक्शन है। आप प्रेडिक्ट तो कर रहे हो कि मेरा मन नहीं है। पहली बात तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मेरा मन नहीं है बिकॉज मे बी आपका मूड खराब है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मेरा मन नहीं है। वो मन है कि नहीं वो भी आपको पता नहीं है। एंड सेकेंड, आप कह रहे हो कि मेरा मन नहीं है तो इसी वजह से मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा। या फिर अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने जाते हो, उस गर्ल के साथ कॉन्वर्सेशन करने की सोचते भी हो, तो आप चीजें प्रिडिक्ट करते हो अपनी माइंड में कि वो मेरे को हेट करेगी, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। तो ये कुछ भी जो निकल सकता है ये प्रिडिक्शन है। या फिर वो जो बोल सकती है वो भी प्रिडिक्शन है। तो अब दिन से लेके रात तक लिटरली बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करते हो। एंड आई फील है कि हम सारा दिन ही प्रेडिक्शन करते हैं अपने हर एक सेकंड में। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिमाग में मेरे ये भी चल रहा है कि मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, इस पे व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ओके ओके, अब अपनी टेंशन को पूरी बढ़ा लो बिकॉज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब ये जो चीजें मैंने बोली हैं कि प्रिडिक्शन गलत क्यों होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी। तो अभी आपको मैं एक लड़के का सिनेरियो देता हूँ एंड देन आपको पता क्या करना है, उसकी सिंपली जीपीए जो होती है, जैसे सीजीपीए हम बोलते हैं ना, वो प्रिडिक्ट करनी है कि उसकी कितनी होगी। तो सिनेरियो है, अक्षत इज करंटली अ सीनियर इन आईआईटी कॉलेज। He read fluently when he was 4 years old. Now tell me what is the grade point average of अक्षत। भी आपको प्रिडिक्ट करना है कि जो अक्षत की जीपीए होगी वो कितनी होगी आउट ऑफ 10। तो आपको क्या लगता है? तो जब मैंने इस बुक में, ये वाली बुक में ये पढ़ा था ना, तो मैंने दिया था 8 स्कोर कि यार 10 में से 8 तो होगी ही। एंड आप भी यही सोच रहे होगे कि वो अच्छे से पढ़ता था, होशियार ही होगा, तो मैं 8 दे देता हूँ। तो आपने अक्षत की कितनी जीपीए प्रिडिक्ट करी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मेरा जो था वो था 8। तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि आपने 6, 7 एंड मोस्ट प्रोबेबली 8 जीपीए प्रिडिक्ट की होगी अक्षत की। एंड अभी आपको मैं रीजन बताता हूँ हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। अभी मैं वो बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो जो हमारा ब्रेन है, आपका ब्रेन है ना, उसने सबसे पहले पता क्या देखा कि ही रेड्स फ्लुएंटली। आपने इस चीज को रेफरेंस पॉइंट पकड़ा एंड देन वही चिपका दिया उसके कॉलेज लाइफ की जीपीए में। आप समझ रहे हो? एंड आपका ब्रेन पता क्या करेगा, अब वो प्रूफ ढूंढेगा कि जो भी आपने सोचा है ना, सिर्फ इस रेफरेंस पॉइंट से कि वो अच्छे से पढ़ता था किसी टाइम, मतलब जब वो 4 साल का था, अब भी वो वैसे ही होगा। ये आपने प्रिडिक्ट किया एंड आपका ब्रेन क्या कर रहा है, प्रूफ ढूंढ रहा है कि आप सही कैसे हो। अभी मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरे साइंस में आए थे 80 आउट ऑफ 80। आई वाज शॉक्ड कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही नालायक बच्चा रहा हूँ, बट मेरे 80 आउट ऑफ 80। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं +1 +2 में मेडिकल लेने वाला हूँ और मैंने ली भी। एंड दैट टर्न्स आउट टू बी द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ और साइंस में मेरे 80 आउट ऑफ 80 आए हैं, तो मेडिकल ही लेना चाहिए बिकॉज मैं साइंस में अच्छा हूँ। तो उसके बाद में जो हुआ वो आपके सामने ही हो रहा है। आज मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। तो जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि जो रेफरेंस पॉइंट आप पकड़ते हो ना, रेफरेंस पॉइंट समझ रहे हो ना, कि जब वो 4 साल का था तब वो अच्छे से पढ़ता था, वो है रेफरेंस पॉइंट। तो वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, मे बी वो पहले से ही गलत था, आपको ये कुछ नहीं पता, बट आप अपनी पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट कर देते हो, अपना पूरा मूड, इमोशंस उस चीज, आप समझ रहे हो ना, आप सब कुछ उस प्रिडिक्शन के ऊपर लगा देते हो अपना। अभी मेरे पास एक और एग्जांपल है, चलो उसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ माधव के ट्रेड्स बताने वाला हूँ, मतलब जनरल ट्रेड्स हैं उसके, कि वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, वेल रेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तो जो भी 4 ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं ना, जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, उस पे गौर करना। तो इन ट्रेड्स को नजर में रखते हुए माधव की आपको जीपीए
प्रिडिक्ट करनी है अगेन। तो टेक योर टाइम, इन ट्रेड्स को नजर में रखते हुए माधव की जो जीपी है वो प्रिडिक्ट करो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने 8 या फिर इवन 9 भी प्रिडिक्ट की हो सकती है 10 में से। तो जो भी मैंने वर्ड्स यूज की हैं, मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा सा गौर से देखना। तो अभी इन वर्ड्स के मैं सिनोनिम्स आपको बताता हूँ। जैसे कि इंटेलिजेंट के लिए हम ब्रिलियंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एंड हार्ड वर्किंग के लिए पैशनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको मैंने पैशनेट या फिर ब्रिलियंट या फिर क्रिएटिव ऐसे वर्ड्स यूज करके इंट्रोड्यूस किया होता माधव को, तो आपकी जो प्रेडिक्शन थी ना वो पक्का या तो नीचे जाती या तो ऊपर जाती। बट जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग तो सेम था, राइट? आप समझ रहे हो? अब जैसे इन वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं, बट उसके बेस के ऊपर आपकी प्रेडिक्शन बदल रही है। मतलब आप देख पा रहे हो उसकी वैल्यू। अभी मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कुछ बोला, आपके दोस्त ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके भाई बहन ने कुछ बोला आपको, बट आपने उसको कुछ और ही ले लिया, कुछ और वे ही में ही ले लिया एंड प्रिडिक्ट किया कि उसका मतलब वही होगा। बट जब आप थोड़े से कॉन्शियस हो गए ना, देन यू विल रियलाइज कि आपने जो भी समझा है ना वो वैसा कुछ था ही नहीं। जब आप सामने वाले को पूछोगे ना कि तूने ये बोला था, तो वो बोलेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मेरा कुछ ऐसा मीनिंग ही नहीं था। तो ये मोस्ट कॉमन डायलॉग है। तो ये कब होता है? जब हम अपनी तरफ से कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं एंड हमारा ब्रेन क्या करता है, जो वो देखना चाहता है वो देखता है एंड उसकी प्रूफ ढूंढता है कि जो वो देखा है वो सही है। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट, आपका ब्रेन वही देखना चाहता है जो वो देखना चाहता है, एंड वो पूरे दिन स्टोरीज ढूंढ रहा है जो उसने माना हुआ है उसको सच देखने के लिए। अभी मैं आपको एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। उस स्टूडेंट के बारे में सोच के देखो, उस बच्चे के बारे में सोच के देखो जो आपकी क्लास में था स्कूल टाइम पे या फिर इवन कॉलेज टाइम पे भी, मतलब जिसको हर कोई टीचर लिटरली बहुत पसंद करता था एंड उसको अच्छे मार्क्स देता ही था। तो अगर उस टीचर को पूछा जाए ना कि उस बच्चे को, जो वो होशियार बच्चा जिसको सब पसंद करते हैं, उसको ग्रेड किया जाए क्लास शुरू होने से पहले ही, मतलब जैसे वो 9th क्लास में हुआ है जस्ट अभी हुआ ही है, बट उसको 9th क्लास के जो फाइनल ग्रेड्स हैं वो बताने हैं, तो जो वो टीचर प्रेडिक्ट करेगा ना सिमिलर होगा। जो एंड रिजल्ट, जो मतलब फाइनल ग्रेड वो टीचर उस बच्चे को देगा वो सिमिलर होगा। मतलब अगर उस टीचर ने उसको 99% दिए ना 100 में से, ये प्रेडिक्ट किया है, तो वो 99% ही देगा एट द एंड ऑफ दैट क्लास। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन गलत प्रूफ नहीं होना चाहता। तो जो उसने प्रेडिक्ट किया है वो ही सच देखना चाहता है। वो आप समझ रहे हो ना? चाहे वो झूठ ही है, बट अगर हमने उसे सच मान लिया है तो हम प्रूफ ढूंढेंगे कि वो कैसे सही है। तो अभी मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये यूट्यूब के रिलेटेड है। तो मैंने पैटर्न नोटिस किए कि जब मेरी वीडियोस के जो इंप्रेशंस है वो सजेस्टिंग वीडियोस में आते हैं ना, तो मेरे कम व्यूज आते हैं, जो मेरा सीटीआर है वो कम हो जाता है। बट जब आते हैं मेरे इंप्रेशन ब्राउज फीचर से, मतलब कि जो होम पेज होता है वहां पे, तब मेरा जो सीटीआर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग क्लिक कर देते हैं। तो मैं ऐसे कुछ पैटर्न नोटिस कर रहा था जो यूट्यूब मेरे को दे रहा था। एवरी टाइम मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब कुछ और ही कर देता है। मतलब कि कोई वीडियो मेरी 50 पे रुक जाती है, तो मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करने लग जाता हूँ कि ये वीडियो चलेगी ही नहीं, एंड वो वीडियो थोड़े दिन बाद ही पुश हो जाती है। मतलब जो वीडियो मेरे को लगता है ना कि ये बेकार है, ये तो आगे पहुंचनी ही नहीं है, वो पहुंच जाती है। अब जैसे कि ये वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बन रही है, अब आई डोंट नो इसके कितने व्यूज आने वाले हैं, तो प्रिडिक्शन मैं करने ही नहीं वाला हूं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि जितने भी आप अपनी लाइफ में प्रिडिक्शन करते हो ना, वो गलत भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर वो गलत भी होंगी ना, आप उसको देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन उसको सच माने में, आई नो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आपका ब्रेन भी उसको सच मानेगा। तो प्रिडिक्शन जो भी आप करते हो ना अपने दिन में, एक बार उसको क्वेश्चन जरूर करना। जितने ज्यादा आप कॉन्टेक्स्ट आप अपने पास रखोगे ना, जितने ज्यादा प्रूफ आप लोगे कि वो जो आप सोच रहे हो वो सही है, उतना ही उस प्रिडिक्शन के गलत होने के चांसेस कम होंगे। लेट्स सपोज कि वो प्रिडिक्शन आपने जो की है उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, मे बी आपने अपने करियर पे ही प्रिडिक्शन कर दी है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी नहीं पता होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टार्टअप करना है एंड आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है वो बहुत अच्छी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी मार्केट में देखा है ऐसा प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। तो जब आप ये देखना, आपने ये प्रिडिक्ट किया ना, तो जब आप ये देखना चाहते हो ना कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको उतना ही सच लगेगा, चाहे वो आपके प्रोडक्ट में वो चीजें और मतलब कि चाहे आपके प्रोडक्ट में वो चीजें ना भी होंगी, आपको वो फिर भी दिखेंगी, आपको अपना प्रोडक्ट बेस्ट लगेगा, बिकॉज आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट से ही मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी बेटर है। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियोस बहुत बेटर है एंड ये बेटर हो ही नहीं सकती, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि बाकी सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं मेरी वीडियो अच्छी है, तो ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बट जब तक मैं सच नहीं देख लेता जो है मेरे व्यूज, तो मतलब कि उनके अगर व्यूज आ रहे हैं तो उनका कोई मतलब है, ऑडियंस उनके साथ रिलेट कर पा रही है, टॉपिक वो अच्छे चूज कर रहे हैं। अगर मैं अपने व्यूज देखूं, अगर वो इतने कम है,
तो ऑब्वियसली आप मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हो एंड मैं टॉपिक ही बेकार चूज कर रहा हूँ बड़े से बड़ी प्रेडिक्शन तक कि इसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कि इसके साथ मेरी बनेगी, ये मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये तेरे लिए सही नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड ने बोला कि आपने जो भी करियर चूज किया है वो प्रिडिक्ट कर रहा है आपका फ्रेंड वहां पे बैठा जिसकी खुद की लाइफ बेकार है कि आप सही स्ट्रीम चूज नहीं किए हो, आप अपनी लाइफ में सही नहीं कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड सही बोल रहा होगा, वो आपको बुरा थोड़ी चाहेगा। तो मेक श्योर कि जिस बेस के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसको चेक कर लो कि वो बेसलेस ना निकले, मतलब कि उस प्रिडिक्शन का सोर्स ही गलत ना निकले। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जरूर जाना एंड कमेंट में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक में कवर करूं।